स्वागत है आप सभी का। मैं चंदन सिंह आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस चैनल पे अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स और कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज चैप्टर अपलोड हैं और अपलोड हो रहे हैं। कृपा करके इसका बेनिफिट आप खुद भी लीजिए और शेयर करके औरों को भी दीजिए। चलिए कुछ पढ़ा जाए। आज हम लोग कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंट के CVP एनालिसिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पढ़े थे, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है CVP एनालिसिस। इस चैप्टर को समझने के लिए पहले आपको मार्जिनल कॉस्टिंग वाला वीडियो आपको देखना होगा, तब ये आपको समझ में आएगा, उससे रिलेटेड है। देखिए CVP एनालिसिस, C का मतलब होता है कॉस्ट, V का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सेल्स और P का मतलब होता है प्रॉफिट। इस चैप्टर में यहाँ पे हम लोग कॉस्ट, वॉल्यूम ऑफ सेल और प्रॉफिट, इनके रिलेशंस को एनालिसिस करके प्रॉफिट प्लानिंग करेंगे हम लोग। ईच एंड एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। ठीक है, देखिए किसी भी बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए किसी भी बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है, यहाँ पर हम 3 चीज़ लिखे हैं, और भी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन पहला लिखे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सेल और तीसरा सेलिंग प्राइस। इसके ऊपर प्रॉफिट डिपेंड करता है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे CVP एनालिसिस का मतलब होता है, ये एक तरह का टेक्निक होता है, एक तरह का टूल होता है, जिसके ज़रिए हम लोग कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट के रिलेशनशिप को एनालिसिस करके प्रॉफिट प्लानिंग करते हैं। ये एक तरह का मैनेजरियल डिसीजन प्रोसेस है। कोई इसको ब्रेक इवन एनालिसिस भी बोलते हैं। तीनों में कैसे रिलेशन है, ये तीनों सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ये जो कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट है, ये तीनों कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट, ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं। कैसे इंटर रिलेटेड है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। प्रॉफिट डिपेंड करता है सेल के ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सेल। वॉल्यूम ऑफ सेल ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ सेल कम होगा, प्रॉफिट कम होगा। और वॉल्यूम ऑफ सेल डिपेंड करता है सेलिंग प्राइस के ऊपर। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑफ सेल भी ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट डिपेंड करता है इस वॉल्यूम ऑफ सेल के ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सेल डिपेंड करता है इस सेलिंग प्राइस के ऊपर, सेलिंग प्राइस डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि इस पर बेस होकर सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है। 3 मेन फैक्टर होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। इसका प्राइस जिसके हिसाब से जैसे जैसे होगा उसी के हिसाब से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड होगा, और फिर उसके हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस डिसाइड होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम होगा तो सेलिंग प्राइस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन का कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और नेचर एंड बिहेवियर ऑफ कॉस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगा, कॉस्ट कम होगा। ये डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर। इस तरह से ये सारा चीज़ इंटर रिलेटेड है। ये देखिए वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में आपका पता, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे फिक्स कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा इसका पर यूनिट क्या होगा, घटेगा। वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनलिटी बढ़ेगा। एक और होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये इंक्रीज़ करता है किंतु प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज़ नहीं करता है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड होता है और प्रॉफिट डिसाइड होता है। तो ये सब इंटर रिलेटेड है, इसी को हमको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके हमको प्रॉफिट प्लानिंग करना है। यही हम लोग यहाँ करेंगे, इसी का नाम है CVP एनालिसिस।
मोस्ट प्रॉबेबली ये मार्जिनल कॉस्टिंग का ही पार्ट है। वहाँ मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो टेक्निक नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ पे जो CVP एनालिसिस है ये एक टेक्निक है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है और ये एक टेक्निक है जहाँ पे हम लोग एनालिसिस करके मैनेजरियल डिसीजन लेंगे और प्रॉफिट प्लानिंग करेंगे। और बहुत सारा डिसीजन यहाँ पे, कुछ डिसीजन देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं, बहुत सारे डिसीजन हम लोग लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे लिखे हैं हम लोग। पहला है देखिए फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, हमारे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा वो हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे एनालिसिस करके। फिर है एक्सेप्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर और नॉट, कोई हमको ऑर्डर मिलता है, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले या विद इन डोमेस्टिक भी हमको अगर एक्स्ट्रा ऑर्डर मिले तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे। मर्जिंग ऑफ प्लांट और नॉट, मतलब हमारे पास 4 प्लांट है, अलग अलग कैपेसिटी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो चारों प्लांट को हम अलग अलग काम करें या फिर मर्ज करके एक ही जगह काम करें 100% कैपेसिटी लेवल पे, वो हम लोग यहाँ डिसाइड करेंगे। फिर है आपका सिलेक्शन ऑफ बिजनेस इन हाई एंड लो डिमांड, अगर हमारे प्रोडक्ट का हाई डिमांड है तो हमको कैसा बिजनेस करना चाहिए, किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, और अगर लो डिमांड है तो हमको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। मेक और बाई डिसीजन, माने कोई भी प्रोडक्ट को हम अपने फैक्ट्री में बनाएं या मार्केट से खरीद लें, इसका डिसीजन। डाइवर्सिफिकेशन, मतलब हम कोई काम कर रहे थे अब वो बंद करके दूसरा काम करेंगे, करें कि ना करें। तो बाप बड़ा ने भैया, सबसे बड़ा रुपया, जो काम कर रहे हैं उसको करने से 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, उसी चीज़ से दूसरा काम कर रहे हैं उसको करने से 15 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो हम 15 रुपये वाला काम करेंगे, है कि नहीं। सिलेक्शन ऑफ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, कई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो किस प्रोडक्ट का कितना यूनिट बनाएं कि हमको प्रॉफिट मैक्सिमम हो, उसको हम लोग प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं। शट डाउन डिसीजन, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब 5 प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग, किसी प्रोडक्ट में हमको लॉस हो रहा है या हमको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको बंद करें कि ना करें या उसके प्रोडक्शन को कंटिन्यू करें, इसका डिसीजन हम लोग यहाँ लेंगे। एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज कम है और प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो किसका प्रोडक्शन ज़्यादा करें किसका प्रोडक्शन कम करें, उसका डिसीजन हम लोग यहाँ लेंगे। और भी बहुत सारा है, मेन ये कुछ है जो हम यहाँ पे लिखे हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक एक करके हम आपको इसके बारे में डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक एक टॉपिक्स पे 3-3, 4-4 वेरिएबल्स हमसे हैं तो बहुत सारा वीडियो बन जाएगा। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेप्टिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर, मतलब हम लोग कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रहा है एक्सपोर्ट ऑर्डर को छोड़ के और एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेके। अगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है तो हम एक्सपोर्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे वरना नहीं करेंगे, या मान लीजिए हमको पहले से ही लॉस हो रहा है और एक्सपोर्ट ऑर्डर लेने से हमारा लॉस कम हो जा रहा है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हमको ये डाटा बना के देखना पड़ेगा कि ओवरऑल क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे प्रॉफिट पे, उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि हम ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंपनी है जिसका नाम है लाल बाबा लिमिटेड, वो अपना बिजनेस रनिंग कर रहा है 60% कैपेसिटी पे और उसका कॉस्ट दिया हुआ है पर यूनिट का। डायरेक्ट मटेरियल है 4 रुपया, डायरेक्ट लेबर है 2 रुपया, वेरिएबल ओवरहेड है 6 रुपीज़ करके, फिक्स्ड ओवरहेड है 4 रुपया करके जो कि फुली एब्जॉर्ब्ड है। टोटल कॉस्ट हो रहा है 16 रुपीज़, 16 रुपया। एट प्रेजेंट लेवल पे वो 48,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है और उसका टोटल कॉस्ट हो रहा है 16 रुपीज़ करके 7,68,000 हमारा हो रहा है टोटल कॉस्ट, और कंपनी उसको बिक्री कर रही है 15 रुपीज़ करके 7,20,000 में। तो कंपनी को लॉस हो रहा है 48,000 का जैसा डाटा दिया हुआ है।
अब इस कंपनी को एक एक्सपोर्ट ऑफर मिल रहा है। सामने वाला बोल रहा है सब कि हम आपको का 12,000 यूनिट आपसे लेंगे, लेकिन 13 रुपीज़ पर यूनिट करके लेंगे, जबकि इसका कॉस्टिंग हो रहा है 16 रुपीज़। डोमेस्टिक मार्केट में 15 रुपये करके बेच रहा है और 48,000 का इसका लॉस हो रहा है। और एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहा है 12,000 यूनिट का 13 रुपीज़ करके। नॉर्मली देखा जाए तो इसको तो और लॉस हो जाएगा, इसलिए कंपनी जो है वो हेजिटेटिंग कर रहा है कि हम ये ऑफ़र एक्सेप्ट करें कि नहीं करें। तो ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो ऑफ़र तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि उसको और लॉस हो जाएगा। देखिए हमारा एनालिसिस क्या बोलता है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन at 60% capacity कितना है 48,000 है, एंड द प्रोडक्शन ऑफ 12,000 यूनिट्स एडिशनल for export market will not require any एडिशनल फिक्स कॉस्ट। अगर हम लोग इस 12,000 को एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा कोई एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा पर यूनिट कॉस्ट जो है वो घट जाएगा। यहाँ देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कितना है 4 रुपीज़ है, डायरेक्ट लेबर 2 रुपया है, और वेरिएबल ओवरहेड 6 रुपये है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा पर यूनिट पड़ रहा है 12 रुपया। ठीक है, चलिए यहाँ पर बनाते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस फोरकास्ट बनाते हैं विदाउट एक्सपोर्ट ऑर्डर। और विथ एक्सपोर्ट ऑर्डर। लेवल ऑफ सेल्स विदाउट एक्सपोर्ट ऑर्डर में वो 48,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा था, और अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर करेंगे तो उसको 12,000 का एक्स्ट्रा और प्रोडक्शन करना पड़ेगा, करके बिक्री करना पड़ेगा, मतलब 60,000 यूनिट। जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो रुपीज़ में होगा। सेल्स रेवेन्यू $48,000 यूनिट 15 रुपया करके
विदाउट एक्सपोर्ट ऑर्डर में हमारा सेल हो रहा है 7,20,000। यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। और अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको 12,000 और हमारा बिक्री होगा, किंतु 13 रुपीज़ करके होगा। तो ये एक्सपोर्ट ऑर्डर वाला में आ जाएगा 1,56,000। तो यहाँ पे हमारा टोटल सेल हुआ 7,20,000 और यहाँ पे टोटल सेल हुआ है हमारा 8,76,000। यहाँ पे टोटल सेल हुआ है 8,76,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 12। तो इसका कॉस्ट होगा 5,76,000 और इसका कॉस्ट होगा 7,20,000। घट कर है कंट्रीब्यूशन, इसका 1,44,000 और इसका 1,56,000 लेस फिक्स कॉस्ट। $48,000 पे 4 रुपीज़ करके 1,92,000। यहाँ भी फिक्स कॉस्ट सेम ही होगा। लॉस यहाँ पे आ रहा है 48,000, यहाँ पे 36,000। देखिए हमारा पहले लॉस हो रहा था 48,000 का, अभी एक्सपोर्ट ऑर्डर हमको लेने से हमारा लॉस हो जा रहा है 36,000, पहले से कम हो जा रहा है। इसलिए हमको ये एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए, भले ही हमको ये लोकल मार्केट से कम दाम में हमको भेजना पड़ रहा है। डिसीजन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्डर विल इंक्रीज टोटल कंट्रीब्यूशन बाय ₹12,000 which will enable the company to recover ₹12,000 more of its fixed cost. Consequently, the total loss will come down total loss consequently the total loss will come down by ₹12,000. That is from 48,000 to ₹36,000। तो इस एनालिसिस के हिसाब से हम लोगों को वो एक्सपोर्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों के पास डिफरेंट प्लांट है जो डिफरेंट कैपेसिटी लेवल पे काम कर रहा है। अब हम लोगों को डिसाइड करना है कि हम उस प्लांट को मर्ज कर दें या अलग अलग कैपेसिटी लेवल पर बनाएं। ये हम लोगों को
पढ़ना है। मर्जिंग ऑफ प्लांट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बिजनेस है जिसका 3 प्लांट है, A, B एंड C, अंडर द सेम मैनेजमेंट, बी मर्ज्ड फॉर बेटर ऑपरेशन। डिटेल दिया हुआ है नीचे। कैपेसिटी ऑपरेट हो रहा है प्लांट A 70%, प्लांट B 100%, प्लांट C 60% दिया हुआ है। टर्नओवर दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। अब यहाँ निकालना है द कैपेसिटी ऑफ द मर्ज प्लांट फॉर BEP। दूसरा निकालना है प्रॉफिट एट 75% कैपेसिटी ऑफ द मर्ज प्लांट। तीसरा निकालना है द टर्नओवर फ्रॉम द मर्ज प्लांट। ये निकालना है हम लोग को, और ये भी हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लोग को मर्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए देखिए सॉल्यूशन। यहाँ हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग पोजीशन ऑफ मर्ज प्लांट। ये पार्टिकुलर्स ये है आपका प्लांट A, प्लांट B, प्लांट C और टोटल है। कैपेसिटी एट मर्ज्ड, जब मर्ज करेंगे तब तो तीनों प्लांट 100% कैपेसिटी पे काम करेगा। अलग अलग करेंगे तो 70, 100 और 60% लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन जब मर्ज करेंगे तब तो सब एक ही लेवल पे काम करेगा, सब 100% लेवल पे काम करेगा। 100%, 100%, 100%, ये टोटल भी 100% होगा। सेल्स सेवेंटी % पे 350 है, तो 100% में कितना सेल होगा? 500। सब सेल लैक्स में है, तो ये भी लैक्स में होगा। ये 100% पे 300 है, तो अभी भी 300 ही होगा। तीसरा वाला 60% पे 240 है, तो 100% पे 400 हो जाएगा। टोटल 1200 हो जाएगा। ये सारा फिगर जो है वो लैक्स में है, याद रखिएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं, ये सब अमाउंट लैक्स में है। लेस वेरिएबल कॉस्ट 70% पे 210 है, तो 100% पे वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। इसका तो 200 का 200 ही रहेगा, क्योंकि पहले भी 100 है, अभी भी 100 है। इसका 60% पे 120 है, तो 100% पे 200 हो जाएगा। क्योंकि प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा? सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा। टोटल हमारा हो गया 700। ये घट कर आया कंट्रीब्यूशन। तो इसका कंट्रीब्यूशन हुआ 200, इसका 100 और इसका 200, टोटल 500। लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही होगा, उसमें तो चेंजिंग होगा नहीं। कितना कितना है? 180, 100 और 120। 180 है, 100 है और 120 है,
मतलब टोटल हुआ कितना, 400। तो मर्ज प्लांट का प्रॉफिट हमारा हुआ 100। ये मर्ज प्लांट का प्रॉफिट हुआ। तो चलिए पहले बॉस को निकाल लेते हैं, तो जो भी पूछेगा सब निकाल लेंगे। मैंने बताया था कि पहले पीवी रेशियो निकालेंगे, उसके बाद सब निकल जाएगा। देयरफॉर पीवी रेशियो इक्वल्स टू होगा कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन है हमारा 500, सेल है हमारा 1200 इंटू 100, 41.667 ये होगा। अब जो पूछा वो निकाल दो। पहला पूछा है बीपी ऑफ मर्ज प्लांट। ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग रुपीज़ में निकाल देते हैं। क्या फार्मूला है भैया, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। यानी फिक्स कॉस्ट है 400, पीवी रेशियो होगा 41.667 इंटू 100, 959.992 अप्रॉक्स 960 कर देते हैं। दूसरा बोला है द प्रॉफिट एट 75% कैपेसिटी ऑफ द मर्ज प्लांट। दूसरा हमको निकालना है प्रॉफिट एट 75% कैपेसिटी। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन हमारा होगा सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स हमको लिखना पड़ेगा 75% कैपेसिटी पे, 100% पे सेल्स है 1200, तो 75% कैपेसिटी पे कितना होगा, 1200 इंटू 75% कैपेसिटी इंटू पीवी रेशियो है 41.667, ये पीवी रेशियो बाई 100, ये हुआ हमारा कंट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे 400 रुपये। तो 1200 का 75% हमारा है 900 इंटू 41.667%, ये आ रहा है 375.003 माइनस 400। यहाँ तो हमारा लॉस आ रहा है, ये हमारा लॉस आ रहा है 24.997, ये आ रहा है, ये हमारा लॉस आ रहा है। तीसरा पूछा है टर्नओवर फ्रॉम द मर्ज प्लांट। तो पहला वाले से 500, दूसरे वाले से 300 100% लेवल पे, और इससे 400, टोटल 1200। ठीक है,
अब ज़रा हम लोग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेपरेट निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेपरेट, प्लांट ए से हमारा कितना हो रहा है? प्लांट ए का 350 सेल दिया हुआ है, 70% कैपेसिटी पे 350 है और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 210। तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 140। उसी तरह से ये हमारा प्लांट ए का है। उसी तरह से प्लांट बी का, प्लांट बी का 300 माइनस 200, तो इसका आ रहा है 100। प्लांट सी का 240 माइनस 120, इसका आ रहा है 120। टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है, अगर हम लोग अलग अलग करते हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है 360। बट मर्ज्ड का आ रहा है कितना? 500। तो डिसीजन होगा भाई कि हमको मर्ज कर देना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मर्ज करने से हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ जा रहा है और हमको प्रॉफिट 140 रुपीज़ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मर्ज कर देना ज़्यादा बेटर है।